क्या आप इस बात को जानते हैं कि पाठ्य पुस्तकों के अलावा बच्चे यह भी चाहते हैं कि उन्हें मनोरंजन के लिए अच्छी पुस्तकें, पत्र-पत्रिकाएं उपलब्ध करवाई जाएं। अच्छा बाल साहित्य वही है जो बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करे और जिससे उनमें अच्छी भावनाओं की वृद्धि हो। नैतिक शिक्षा, सरल जीवन, साहस, प्रेम, दया, कर्तव्य बोध और समसामयिक घटनाओं से युक्त बाल साहित्य बच्चों के मन पर अच्छा प्रभाव तो छोड़ता ही है, उन्हें सभ्य, सुसंस्कृत नागरिक बनाने में भी मदद करता है। नमस्कार, मैं हूं अर्चना त्यागी। एक बार फिर से आपके साथ हिंदी लेखक परिवार के यूट्यूब चैनल पर, और आज प्रस्तुत कर रही हूं वरिष्ठ साहित्यकार, बाल कथाकार तरुण कुमार दाधीच जी के कहानी संग्रह 56 रोटियां से एक और कहानी जिसका शीर्षक है अनूठी दोस्ती। प्रस्तुत करती हूं उनकी यह कहानी अनूठी दोस्ती। रमेश और महेश एक ही स्कूल में एक ही कक्षा में पढ़ते थे और बहुत अच्छे दोस्त भी थे। रमेश पढ़ाई के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रुचि लेता था। कविता, वाद विवाद, आशु भाषण प्रतियोगिताओं में वह प्रथम स्थान प्राप्त करता था। महेश की रुचि खेल में थी और हॉकी उसका प्रिय खेल था। इस वर्ष विद्यालय की हॉकी टीम को राज्य स्तर पर खेलने का अवसर प्राप्त हुआ। इस कारण महेश बहुत खुश था। रमेश को महेश पर गर्व था कि उसका दोस्त इस बार राज्य स्तरीय टूर्नामेंट में जयपुर जा रहा है। महेश के परिवार वाले भी बेहद प्रसन्न थे। महेश को रेलवे स्टेशन तक छोड़ने उसके माता पिता और बहन के अलावा रमेश भी आया था। साथ ही विद्यालय के कई छात्र भी विदाई देने आए थे। प्लेटफॉर्म पर यात्रियों के अलावा विद्यालय के छात्रों की भीड़ थी। रमेश ने अपने प्यारे दोस्त महेश को गले लगाकर शुभकामनाएं दी। अच्छा खेलना महेश, रमेश ने प्रसन्न भाव से कहा। हाँ रमेश, मैं अच्छा प्रदर्शन करूंगा, महेश ने मुट्ठियां कसते हुए कहा। मैं यही चाहता हूं कि तुम हर मैच में जीतो और फाइनल तक खेलो, रमेश ने हंसते हुए कहा। हाँ रमेश, हम सब मिलकर अच्छा खेलेंगे और फाइनल खेलेंगे, महेश ने दृढ़ता से उत्तर दिया। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, जो खिलाड़ी अच्छा खेल खेलते हैं उन्हीं में से बेस्ट प्लेयर चुना जाता है, रमेश ने समझाते हुए कहा। हाँ रमेश, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा, महेश ने दृढ़ता के साथ उत्तर दिया। इंजन ने सीटी बजाई, सभी अपने अपने डिब्बों में प्रवेश करने लगे। महेश ने अपने माता पिता के चरण छूकर आशीर्वाद लिया, फिर रमेश से गले मिला। हाथ हिलाता हुआ महेश डिब्बे में चढ़ गया। थोड़ी देर में ट्रेन रवाना हो गई। उदयपुर की टीम पहले मैच में 2-2 गोल की बराबरी पर खेली। बाद के 2 मैच लगातार जीते। चौथे मैच में एक खिलाड़ी से टकराकर गिर जाने के कारण महेश मैदान में गिर गया। महेश को मैदान से स्ट्रेचर पर लेकर आए और अस्पताल में ले गए। एक्सरे से पता लगा कि महेश के पैर की हड्डी टूट गई है। टूर्नामेंट के बीच में ही महेश को जयपुर से उदयपुर आना पड़ा। घर वाले बहुत परेशान हुए। महेश बहुत खिन्न था। 2 सप्ताह का प्लास्टर बंधा और डॉक्टर ने पूरे आराम की सलाह दी। रमेश समाचार पाते ही महेश से मिलने चला गया। खैर, जो हुआ सो हुआ महेश, तू आराम कर, रमेश ने सांत्वना देते हुए कहा। वो तो है, पर अब मैं क्या करूंगा? स्कूल कैसे जाऊंगा? पढ़ाई कैसे करूंगा? कहते कहते महेश फूट फूट कर रोने लगा। रोते नहीं है पगले, सब ठीक हो जाएगा, रमेश ने सिर पर हाथ रखकर कहा। क्या खाक ठीक हो जाएगा? 1 महीने बाद बोर्ड की परीक्षाएं हैं, गया मेरा यह साल तो, महेश सुबक पड़ा। तू रो मत, हम तेरा साल बिगड़ने नहीं देंगे, रमेश ने दृढ़ता के साथ कहा। महेश के माता पिता और छोटी बहन सुमन वहां आ गए। बेटा चिंता मत कर, मैं आज स्कूल जाकर तेरा 15-20 दिन का मेडिकल देकर आ जाऊंगा, पापा ने कहा। हाँ बेटा, तुझे आराम करने की जरूरत है, माँ ने छलकती आंखों से कहा। रमेश मिलकर अपने घर लौट आया। वह इसी चिंता में डूबा हुआ था कि अगर परीक्षा में अच्छे नंबर न ला सका तो महेश का भविष्य चौपट हो जाएगा। रमेश कर भी क्या सकता था? दोनों के घर की दूरी 2 किलोमीटर से ज्यादा थी। रमेश किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहा था। 2 दिन बाद रमेश स्कूल से सीधा महेश के
घर उससे मिलने के लिए पहुंचा। महेश पलंग पर लेटा हुआ था। उसकी मम्मी उसे चाय पिला रही थी। सुमन पास में बैठी भैया को दवाई देने की तैयारी कर रही थी। आओ रमेश, मुझे विश्वास था कि तुम जरूर आओगे, महेश ने शांत भाव से कहा। हाँ, आज वर्मा सर नहीं थे, इसलिए स्कूल से छुट्टी लेकर सीधा तुझसे मिलने आ गया, रमेश ने सहजता से कहा। अच्छा किया, मैं तुझे ही याद कर रहा था, महेश ने प्रसन्न भाव से कहा। मैं कल से तेरे यहाँ रोजाना आया करूंगा, रमेश ने आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा। मैं समझा नहीं, महेश ने उत्सुकता से पूछा। जो भी स्कूल में पढ़ाया जाएगा वो सब कुछ मैं घर आकर तुझे पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा। तू जरा भी चिंता मत कर, तेरा साल बिगड़ने नहीं दूंगा, रमेश ने दृढ़ता से महेश का हाथ पकड़कर कहा। सच? महेश की आंखों में आंसू आ गए। हाँ सच, तेरी पढ़ाई हो जाएगी और मेरा भी दौरान कार्य हो जाएगा, समझा, रमेश ने दृढ़ता के साथ कहा। रमेश, मैं तेरा यह ऋण कभी नहीं चुका पाऊंगा, महेश ने नम्रता के साथ उत्तर दिया। पगले, दोस्ती में कैसा ऋण, रमेश ने हंसते हुए कहा। इस तरह 1 महीना बीत गया। महेश का प्लास्टर पिछले दिनों खुल चुका था। 1 सप्ताह बाद परीक्षाएं शुरू हुई। रमेश की मेहनत आखिर रंग लाई। रमेश ने जिले की वरीयता सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया और महेश प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ। महेश और उसके परिवार वाले बेहद प्रसन्न थे। महेश रमेश के गले लग गया। महेश की आंखें नम थी और कह रही थी, वाह रमेश, तेरी अनूठी दोस्ती हमेशा याद रहेगी मुझे। यह थी आदरणीय तरुण कुमार दाधीच जी की लिखी हुई एक कहानी, अनूठी दोस्ती। मैं आशा करती हूँ मेरी आवाज़ में यह कहानी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अन्य साहित्य प्रेमियों के साथ साझा करना नहीं भूलें। ऐसी ही और अनूठी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैं अर्चना त्यागी अब आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ बेहतरीन कहानियों के सफर में। धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक्स और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।